देवानां मानुषाणां च वाक् वदति श्लोकादीन् उच्चारयति तस्मात् देवानां मानुषाणां च वाग् इन्द्रियं तुल्यं शेषाणि अपि वाग् व्यतिरिक्तानि पाणिपादपायुपस्थ संजितानि पंच विषयाणि। पंच विषया शब्दादय, शब्द स्पर्श रूप रसगंध ना, येषां शब्दादयो पंच विषय शब्दादयो येषां तानि पंच विषयाणि, अर्थात पांचों विषय हैं जिनमें उनको कहेंगे पंच विषयाणि, पांच विषय वाली। और वो कौन है पांच विषय वाली? चार कर्मेंद्रियां। ठीक। शब्द स्पर्श रूप रस गंधा पाणौ सन्ति ही, हाथ में शब्द स्पर्श रूप रस गंध पांचों है ना। शब्द पंच शब्दादि लक्षणायाम भुवि पादौ विहरति, पांच जो शब्द स्पर्श रूप रस गंध लक्षण हैं जिसके, ऐसे पंचात्मक विषय वाले ये पैर हैं और इस भूमि पे विहरण करते हैं। पायु इंद्रियः पंच क्लुप्तम उत्सर्गम करोति तथोपस्थ इंद्रिय पंच लक्षणम शुक्रम आनंदयति। तो ये सारी पांचों, ये चारों जो कर्मेंद्रियां हैं ये कैसी हैं? पांच विषय वाली हैं, क्योंकि उनके विषय स्थूल होते हैं। अब इनमें करणों में परस्पर गौण प्रधान भाव कह रहे हैं। ये जो तीन थे इनको बताया था ना अभी कि बाहर के जो 10 करण हैं ये इन तीन के विषय बनते हैं। तो जो जिसका विषय बने वो प्रधान, ठीक है, जो जिसकी सेवा में रहे तो वो प्रधान हो गया। सेवा में रहने वाला तो गौण हो गया और जिसकी सेवा में रहे वो प्रधान हो गया। तो तीन जो अंतःकरण हैं वो तो प्रधान हो गए और बाहर वाले करण हैं वो गौण हो गए, क्योंकि बाहर के 10 करण अंदर वाले 3 करण की सेवा करते हैं। वो जो भी ज्ञान आदि या कर्म आदि करते हैं वो सब किसको प्रस्तुत कर देते हैं? अंतःकरण को, मन को, बुद्धि को, अहंकार को, उसको समर्पित कर देते हैं। तो जैसे गांव में होता है ना कि कोई जो गांव के लोग हैं वो बेचारे जो भी कमाई आदि करें उसमें से कुछ जो भी रूल बनाया है, वहां पर नियम बनाया है, उसका कुछ भाग टैक्स के रूप में सरपंच को दे देंगे। सरपंच फिर अपने से ऊपर वाले अधिकारी को, फिर वो अपने ऊपर वाले अधिकारी को, ऐसे करके पूरा का पूरा केंद्र सरकार के पास आ जाएगा। तो वो गौण हो गए ना, जिसको देते हैं वो प्रधान हो गया। चक्षु रूप को देखती है, देखने के बाद फिर किसको दे देती है? मन को देती है। मन फिर देता है बुद्धि को, मन देता है अहंकार को, और अहंकार फिर देता है बुद्धि को, और फिर बुद्धि आत्मा को प्रस्तुत करती है। ऐसे है क्रम। लेकिन इनमें भी कह रहे हैं, ये तो हमने पढ़ ही लिया कि ये 10 के 10 विषय बनते हैं, ये हमने अभी पिछली उसमें कारिका में पढ़ा 33 नंबर में। अंतःकरणम त्रिविधम दशदा बाह्यम त्रयस्य विषय आख्यम, ये हमने कह लिया इन तीनों का ये विषय बनता है। जो 10 इंद्रियां हैं, 10 का जो समूह है, कह रहे हैं अब इन तीनों में भी कौन प्रधान, कौन गौण और कौन प्रधान? इन तीनों में भी तो कहा इन तीनों में भी बुद्धि सबसे प्रधान है, क्योंकि विषय पहले मन के पास जाते हैं, मन फिर अहंकार को देता है, अहंकार फिर बुद्धि को देता है, बस वहां खत्म। वो सबसे बड़ा हेडमास्टर है बुद्धि, वो सीधा कांटेक्ट करता है फिर आत्मा के साथ। तो वो आत्मा को इधर का भी दिखाता है, उधर का भी दिखाता है। जो मूल प्रकृति है ना, उससे भिन्नता भी कौन दिखाता है आत्मा को? विवेकवती बुद्धि। जब वो ही बुद्धि विवेकवती हो जाती है तो वो ही दिखाती है कि ऊपर जो मूल प्रकृति है वो भिन्न है और आप भिन्न हैं। और इधर का पूरा संसार का भी वही दर्शन करवाती है कि आंख ने ये रूप देखा है, कान ने ये शब्द सुना है, ये सारा इनका पूरा दिन भर की कमाई है, इनकी मेहनत है, ये आपके सामने प्रस्तुत है। तो इनमें भी गौणता प्रधानता है, अंतःकरण में भी वही कह रहे हैं। करणों में भी परस्पर गौण प्रधान भाव। सान्तःकरणा बुद्धि ही सर्वं विषयम् अवगाहते यस्मात्
तस्मात् त्रिविधम करणम द्वारी द्वाराणि शेषाणि। तो पहले तो इनमें करणों में ही बता रहे हैं, बाह्य और अंतःकरणों में ही बता रहे हैं। कह रहे हैं सा अंतःकरणा बुद्धि ही, अंतःकरणों सहित बुद्धि। अंतःकरण कौन कौन से बच गए? मन और अहंकार, तीन थे ना, तो उसमें कहा अंतःकरण सहित बुद्धि, तो एक तो बुद्धि तो हट ही गई, बाकी दो। सा अंतःकरणा बुद्धि अर्थात मन और अहंकार सहित बुद्धि सर्वम विषयम अवगाहते यस्मात्, क्योंकि सब विषयों का वो ग्रहण करती है। अवगाहते माने ग्रहण करती है। यस्मात् क्योंकि बुद्धि सा अंतःकरणा मन और अहंकार सहित सर्व विषयम अवगाहते सभी विषयों का ग्रहण करती है। तस्मात् इसलिए त्रिविधम करणम द्वारी, इसलिए तीनों प्रकार के जो करण हैं मन बुद्धि अहंकार, उनमें द्वारी, द्वारी मतलब प्रधान, और द्वाराणी शेषाणी, बाकी के जो दो बच गए वो द्वार हैं। एक होता है द्वार, एक होता है द्वारी। जैसे महाराज जी कहीं जाते हैं तो उनके स्वागत के लिए द्वार बनाते हैं ना, स्वागत द्वार, और फिर उसके अंदर जाने वाले महाराज जी क्या हो गए? द्वारी। तोरण द्वार बनाते हैं ना, तो द्वार में प्रधान है या उसमें जाने वाला प्रधान है? जाने वाला। द्वारी प्रधान होता है जिसके लिए द्वार बनाया गया। तो यहाँ पर द्वारी कौन है इन तीनों अंतःकरण में? बुद्धि, क्योंकि वो प्रधान है इसलिए वो तो है द्वारी, और बाकी के जो शेष बच गए वो गौण हैं, वो हैं द्वार, क्योंकि वो ही उसके लिए प्रस्तुत करते हैं सब सेवाएं मन और अहंकारी। तो इसलिए कहा तस्मात् त्रिविधम करणम द्वारी द्वाराणी शेषाणी, क्योंकि वो सब विषयों का अवगाहन करती है बुद्धि ही, क्योंकि वो सब विषयों को ग्रहण करती है, इसलिए तस्मात् इन तीनों करणों में भी बुद्धि द्वारी है और शेषाणी द्वाराणी। सा अंतःकरणा बुद्धि ही अहंकार मन सहित इत्यर्थः। तो सा अंतःकरणा का मतलब हुआ अहंकार और मन सहित। यस्मात् क्योंकि सर्वम विषयम अवगाहते, अवगाहते माने गृह्णाति, क्योंकि सभी विषयों को वो ग्रहण करती है, इसलिए त्रिषु अपि कालेषु शब्दादीन गृह्णाति, और न केवल वर्तमान के विषयों का ग्रहण करती है बल्कि बुद्धि अतीत और अनागत के विषयों का भी, तीनों काल के विषयों का भी, क्योंकि वो ग्रहण करती है। तस्मात् इसलिए त्रिविधम करणम द्वारी द्वाराणी, तो इसलिए तीनों प्रकार के जो करण हैं उनमें बुद्धि तो द्वारी है और बाकी के जो द्वार है। तो कारिका बड़ी सुंदर थी लेकिन भाष्य ढंग से लिखा नहीं, इसके ऊपर बहुत सुंदर भाष्य लिखा जा सकता था। अब आगे इसको बता रहे हैं, इसकी प्रधानता को दिखा रहे हैं। एते प्रदीप कल्पाः परस्पर विलक्षणा गुण विशेषा कृत्स्नं पुरुषस्यर्थं प्रकाश्य बुद्धौ प्रयच्छन्ति। एते ये सब मिलकर के करण माने बुद्धि के अतिरिक्त जो 12 है ना वो सब। एते प्रदीप कल्पाः दीपक के समान, परस्पर विलक्षणा यद्यपि ये विलक्षण है, कर्मेंद्रियां अलग हैं, ज्ञानेंद्रियां अलग हैं, अहंकार अलग है, मन अलग है, सब अलग अलग लक्षण वाले हैं ना। विलक्षण माने विपरीत लक्षण, विरुद्ध लक्षण, तो सब अलग अलग लक्षण वाले हैं। गुण विशेषाः, और ये सब क्या है? गुण विशेष का ही एक संग्रह है। कृत्स्नम पुरुषस्य अर्थम प्रकाश्य, लेकिन ये सब मिलकर के क्या कर रहे हैं? पुरुषस्य अर्थम प्रकाश्य, पुरुष के प्रयोजन को ही प्रकाशित करके, माने उसको ही, उसके ही प्रयोजन को पूरा करने के लिए अपना अपना कार्य करके बुद्धौ प्रयच्छन्ति, बुद्धि को देते रहते हैं।
आंख का कार्य है रूप का दर्शन, तो वो देख करके जो भी उसको दिखाई देता है वो सब मन और बुद्धि को देती रहती है। और कैसे हैं ये? प्रदीप कल्पा। दीपक का अपना कोई प्रयोजन नहीं है, बल्कि वो क्या करता है? दूसरी चीजों को प्रकाशित करता है। किसके लिए? किसी दूसरे के लिए, अपने लिए नहीं, क्योंकि वो तो जड़ है। तो ऐसे ही ये इंद्रियां सब काम में लगी हुई हैं, लेकिन किसके लिए कर रही हैं ये? पुरुषार्थम, पुरुष के लिए। किंच अन्यत् यानी करणानि उक्तानि एते गुण विशेषाः। कह रहे हैं ये जो करण कहे हैं ये सब क्या हैं? गुण विशेष ही हैं। किम विशिष्टाः, क्या विशेषता है इन गुणों की? कहा प्रदीप कल्पाः, ये प्रदीप जैसे हैं, दीपक जैसे हैं। प्रदीपवत विषय प्रकाशकाः, विषयों का प्रकाशन करने वाले हैं। शब्द रूपी विषय का प्रकाशन कौन करेगा? शब्द का प्रकाशन कौन करेगा? श्रोत्रेंद्रिय। कैसा शब्द आ रहा है ये तो श्रोत्रेंद्रिय सुनेगा ना। रूप का प्रकाशन कौन करेगा? चक्षु इंद्रिय। ऐसे तो ये जैसे दीपक बाहर के विषयों का प्रकाशन करता है, ऐसे ये इंद्रियां अपने अपने विषयों का प्रकाशन करती हैं। प्रदीपवत विषय प्रकाश का परस्पर विलक्षणा। परस्पर विलक्षणा माने असदृशाः। इन सब के गुण कर्म स्वभाव सदृश नहीं है, समान नहीं है, असमान है, लेकिन फिर भी सब लगे हुए हैं। भिन्न विषया इत्यर्थ, सबके विषय भिन्न भिन्न है, क्योंकि उनके स्वभाव भिन्न है इसलिए उनके विषय भी भिन्न है। आंख का स्वभाव भिन्न है तो उसका विषय भी भिन्न है। तो जैसे गांव में टैक्स देने वाले सब मनुष्य भिन्न भिन्न होते हैं ना, किसी की इच्छा होती है किसी की नहीं होती है, लेकिन तो भी वो सब देते हैं, क्योंकि ऐसा ही नियम है कि उनको सबको देना ही है। तो इसलिए कभी इंद्रियों की इच्छा होती है कभी नहीं होती है, क्योंकि ये त्रिगुण भी तो तीन प्रकार के हैं ना, शांत, घोर और मूढ़। तो लेकिन तो भी देना ही पड़ता है। तो आप राजी राजी दें या बेराजी दें, इंद्रियों को सारा काम किसके लिए करना है? पुरुष के लिए ही करना है। तो उसके लिए अच्छा अच्छा करेंगे तो वो भी इंद्रियों को फिर पारितोषिक देगा, शाबाशी देगा, और बुरा बुरा करेंगे तो पिटाई बनेगी फिर। ठीक है। गुण विशेषाः नहीं, परस्पर विलक्षणा असदृशा भिन्न विषय इत्यर्थ है। गुण विशेषी, गुण विशेषा माने गुणेभ्यो जातः। गुण विशेष माने त्रिगुण से बने हैं। कृत्स्नम पुरुषस्यार्थम बुद्धि इंद्रियाणि, जो ज्ञान इंद्रियां हैं उनके संपूर्ण विषय किसके लिए हैं? पुरुष के लिए। कर्मेंद्रियाणि, कर्मेंद्रियों के भी सारे कर्म किसके लिए हैं? पुरुष के लिए। अहंकार मनसश्च एतानि, अहंकार और मन के भी कर्म किसके लिए हैं? पुरुष के लिए। तो कर्मेंद्रियाणि अहंकारो मनसश्चेतानि स्वम स्वम अर्थम पुरुषस्य प्रकाश्य, अपने अपने अर्थ को प्रकाशित करके अपने अपने विषय में कार्य करके बुद्धौ प्रयच्छन्ति, सब बुद्धि को दे देते हैं, बुद्धि तक पहुंचा देते हैं। इंद्रियां मन को, मन फिर अहंकार को, अहंकार फिर बुद्धि को, ऐसे देते हैं। बुद्धिस्थम कुर्वन्ति इत्यर्थ है। यतो बुद्धिस्थम सर्वं विषयम सुखादिकम पुरुष उपलभे, और फिर उस बुद्धि से सारे जो सुखात्मक या दुखात्मक जितने भी विषय हैं वो सब पुरुष प्राप्त कर लेता है। वो डायरेक्ट इंद्रियों से प्राप्त नहीं करता है। कुछ पूछ रहे ब्रह्मचारी? क्या? आत्मा, बुद्धि तो बुद्धि कह ही दिया। तो आपने पंचविंशति गण तो पढ़ा ना, तो वहां पुरुष का मतलब क्या है? पुरुष मतलब क्या है? आत्मा। सत्व रजस तमसाम साम्यावस्था प्रकृति प्रकृतेर महतो अहंकारात् पंच तन्मात्राणि उभयम इंद्रियम तन्मात्रेभ्य स्थूल भूतानि पुरुष इति पंचविंशतिर।
तो आत्मा के लिए लगे पड़े हैं ये सब इंद्रियां, बाह्य इंद्रियां भी, अंतःकरण भी, मन भी, अहंकार भी और बुद्धि भी। अब आगे कह रहे हैं बुद्धि की प्रधानता में और क्या हेतु है। सर्वं प्रत्युपभोगम यस्मात् पुरुषस्य साधयति बुद्धिः सैव च विशिनष्टि पुनः प्रधान पुरुषांतरम सूक्ष्मम। सर्वं प्रत्युपभोगम यस्मात्, यस्मात् क्योंकि बुद्धि ही पुरुषस्य सर्वं प्रत्युपभोगम साधयति, क्योंकि ये बुद्धि ही इस पुरुष के लिए सब कुछ को साधयति, साधयति माने उपलब्ध करवाती है, उसके लिए सिद्ध करवाती है, पुरुष के लिए संपादित करती है सब कुछ। यस्मात् बुद्धि पुरुषस्य सर्वं प्रत्युपभोगम साधयति पुनः सा एव च, और फिर वही बुद्धि सूक्ष्मम प्रधान पुरुषांतरम, सूक्ष्म, ये तो स्थूल विषय हो गए, स्थूल विषय देती है पहले तो उसको, और फिर कह रहे हैं सूक्ष्म रूप से जो प्रधान पुरुषांतरम, प्रधान और पुरुष का जो अंतर है, एक जड़ है एक चेतन है, उसको भी विशिनष्टि, विशिनष्टि माने अभिव्यक्त करती है या उसका विभाग करती है कि ये जो मूल प्रकृति है ये जड़ है और आप चेतन हैं, तो ये विभाग भी वही करती है, ये अभिव्यक्ति भी वही बुद्धि ही करती है, इसलिए इसकी प्रधानता है। पूरा का पूरा तो इधर की पूरे उसका कार्यभार संभाल रखा है सृष्टि वाला, महतत्व से लेकर के फिर आगे अहंकार से लेके 5 भूत पर्यंत, तो सारी तो ये इधर की रिपोर्टिंग करती है पुरुष के लिए। और फिर उधर ऊपर जो सूक्ष्म है मूल प्रकृति, उसके बारे में भी विशिनष्टि, उसके बारे में भी विभाग करके बताती है। तो ये बुद्धि ही तो है। तो बुद्धि क्या है पुरुष के लिए? परम हितैषी, परम हितैषी भी है और परम शत्रु भी बन सकती है। अगर वो उसका वो प्रयोजन पूरा ना करे तो बुद्धि ही फिर सदा सदा के लिए उसको बंधन में भी डाल सकती है, बांध के भी रख सकती है, और चाहे तो बुद्धि ही इसको मुक्त भी करवा सकती है। तो इसलिए सारी की सारी साधना किसके लिए है? बुद्धि की शुद्धि के लिए। तो जो भी हम कर्म करते हैं ना, तो हम ऐसे बोलते हैं ना, भाई बुद्धि शुद्धि के लिए यज्ञ कर रहे हैं कि ताकि उनकी बुद्धि की शुद्धि हो जाए। तो उनकी तो होगी कि नहीं, पर करने वाले की तो होती ही है, कम से कम दूसरे की तो हो या ना हो। जितनी भी साधना है, चाहे आप ध्यान लगाते हैं, चाहे जप करते हैं, चाहे मंदिर जाते हैं, चाहे सेवा करते हैं, भंडारा लगाते हैं, अन्नदान करते हैं, वस्त्र दान करते हैं, कुछ भी करते हैं, ये सब किसके लिए हैं? बुद्धि की शुद्धि के लिए। अगर वो ठीक ठीक दिखाने लग जाए तो बस फिर तो काम बन गया। फिर तो सारा का सारा बुद्धि के ऊपर ही डिपेंड है, क्या करें। बुद्धि ठीक दिखाती नहीं है तो क्या करें। वही करूं, दवाई खाना पड़ेगा। कौन सी दवाई खाना पड़ेगा? अच्छा चलिए। इदं च अन्यत् सर्वेन्द्रियगतं त्रिषु अपि कालेषु सर्वं प्रत्युपभोगम् उपभोगं प्रति देव मनुष्य तिर्यक्षु बुद्धिन्द्रिय कर्मेन्द्रिय द्वारेण सा अंतःकरणा बुद्धि साधयति। साधयति माने संपादयति। कह रहे हैं एक और हेतु दे रहे हैं जिससे कि ये प्रधान मानी जाती है। सर्वेन्द्रियगतम, सब इंद्रियगत, और वो भी त्रिषु अपि कालेषु, त्रिकाल में, तीनों काल में जो भी इंद्रियगत विषय हैं वो सब सर्वम प्रत्युपभोगम, प्रत्युपभोगम माने उपभोगम प्रति देव मनुष्य तिर्यक्षु, चाहे वो विषय देवों के हैं या मनुष्यों के हैं या तिर्यक योनि वाले पशुओं के हैं। बुद्धिन्द्रियकम, बुद्धि इंद्रिय कर्मेंद्रिय द्वारेण,
और वो ज्ञानेंद्रिय और कर्मेंद्रियों के द्वारा जो कुछ भी संपादित किया जाता है वो सब सा अंतःकरणा बुद्धि, अंतःकरण सहित अर्थात मन और अहंकार सहित ये बुद्धि साधयति, साधयति मतलब संपादयति, वो आत्मा के लिए ये संपादित करती है। यस्मात् क्योंकि, तस्मात् इसलिए, सा एव च विशिनष्टि और इसलिए क्योंकि वो ही प्रधान है, इसलिए सा एव च विशिनष्टि वो ही फिर इनका विभाग भी करती है, पुरुष और प्रकृति का। वो ही उन दोनों को अलग करके उनको अलग अलग अभिव्यक्त भी करती है, बुद्धि भी। बुद्धि ही प्रधान पुरुषयोः विषय विभागम करोति, प्रधान और पुरुष के विषय का विभाग भी वही करती है। प्रधान पुरुषांतरम नानात्वम इत्यर्थः, बुद्धि दिखाती है कि प्रधान का विषय अलग है और पुरुष का विषय अलग है। प्रधान का विषय क्या है, प्रधान का विषय क्या है और पुरुष का विषय क्या है? पुरुष का विषय क्या है? मोक्ष, अपवर्ग है ना, अंतिम तो वही है ना। और इसका प्रधान का विषय क्या है? हाँ, कैवल्यार्थम पहले आया था ना इनका दोनों का, पुरुष का मोक्ष और इसका, ये तो अपनी कैवल्य अवस्था में रहे, बस यही है इसका तो अंतिम गंतव्य। और पुरुष का अंतिम गंतव्य क्या है? मोक्ष। तो ये कौन बताता है? ये बुद्धि ही बताती है। प्रधान पुरुषांतरम नानात्वम, पुरुषांतरम माने इन दोनों का नानात्व, भिन्नत्व, ये बुद्धि ही बताती है। सूक्ष्मम इति अनधिकृत तपश्चरणै अप्राप्यम, ये क्या करती है? अनधिकृत तपश्चरणै, अनधिकृत जो तपश्चर्या आदि है उसके द्वारा अप्राप्यम। तो बड़ी अच्छी बात कह दी भाई, ये बुद्धि करती तो है ये सारे काम, लेकिन कौन सी बुद्धि करती है? अधिकृत तपश्चर्या आदि से जो प्राप्त करता है। एक तो ऐसी बुद्धि प्राप्त करने के लिए वो आत्मा अधिकृत हो, योग्य हो, और फिर कैसे प्राप्त करे उसको? तपश्चर्या आदि के द्वारा। तो यहाँ इन्होंने कहा अनधिकृत, अनधिकृत जो है इस दोनों के साथ लग जाएगा। अनधिकृत तपश्चरणै अप्राप्यम, अनधिकृत रूप से जो तपस्या आदि करता है ना उसके द्वारा ये बुद्धि कैसी है? अप्राप्यम, उसको नहीं ये बुद्धि प्राप्त होगी। आप कहेंगे बुद्धि तो सबको ही प्राप्त है, सबको तो प्राप्त है, पर ये जो भेद करने वाली जो बुद्धि है ना, प्रकृति और पुरुष का भेद करने वाली, जो निहाल कर देने वाली बुद्धि है, वो अनधिकृत तपस्या वाले को नहीं मिलेगी। कहते हैं ना अनधिकृत चेष्टा, अनधिकृत चेष्टा मतलब जो करने का अधिकार ही नहीं है वो करना। तो अनधिकृत तपस्या क्या होगी? शरीर को जबरदस्ती सुखा डालना, शरीर के ऊपर जबरदस्ती उसको गर्मी से युक्त करना, ठंडी से युक्त करना। तो ये कैसी तपश्चर्या है? अनधिकृत है ये। मतलब जितना ठीक है थोड़ा तो करना चाहिए, पर एक जो होती है ना अति, तो उस अति के लिए तो गीता में भी निषेध किया है, क्योंकि फिर वो अपने अभिमान को बढ़ा लेते हैं। वैसा कर तो लेते हैं, शरीर को तो आदत बन जाती है, कोई बात नहीं। जैसे शरीर का जो ये भी तो त्वक जो है, जो मुखमंडल के ऊपर जो त्वचा है, वो भी तो उसी शरीर का एक पार्ट है ना। लेकिन ये इस मुख के ऊपर जो त्वक है, इसको सर्दी और गर्मी दोनों में खुला रहने की आदत है ना। तो मुंह जो है वो गर्मी में ज्यादा परेशान होता है और ना तो ठंडी में, खुला ही रहता है ना सबका। तो क्योंकि आदत बन गई, तो जब इस त्वक को आदत बन सकती है तो इससे नीचे वाले त्वक को भी आदत बन सकती है ना, क्योंकि इसको बचपन से खुला रखा तो इसको ऐसी आदत बन गई। सर्दी गर्मी में ऐसे ही रहता है ये, मुंह के लिए कोई टोपला बना नहीं ना।
लगा तो लेते हैं ऐसे तो लेकिन ज्यादातर तो खुला ही रहता है ना। तो जब हम इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं तो पूरे शरीर की भी कर सकते हैं। जैसे जैन साधु कर लेते हैं ना, तो वो रहते ही है ना, तो कोई भी आत्मा रह सकता है अभ्यास करके। लेकिन वो अभ्यास करने से ठीक है, अब मुंह यदि खुला रह रहा है बचपन से, तो इससे कोई पुण्य बढ़ गई क्या हमारे? एक विधा है ये तो, शरीर को कैसे रखना है बस। तो थोड़ा तो ठीक है, उससे शरीर तपस्वी हो तो उसको कहीं कोई दिक्कत नहीं आती, उतना तो ठीक है। लेकिन उससे यदि अहंकार बढ़ गया कि देखो सब कपड़े पहनते हैं, हम कपड़े नहीं पहनते हैं, तो फिर तो वो तो उल्टा काम कर देगा ना। फिर वो बंधन में डालने का काम कर देगा अहंकार, मोक्ष में ले जाने का काम नहीं करेगा। इसलिए इन्होंने कहा तपश्चर्या तो करनी है, लेकिन तपश्चर्या शास्त्रोक्त करनी है। जिन विषयों में कंट्रोल करना है वहां कंट्रोल करो। जैसे मन के ऊपर कंट्रोल होना चाहिए, विचार के ऊपर कंट्रोल होना चाहिए, इंद्रियों के ऊपर कंट्रोल होना चाहिए, तो वो करें। और सर्दी गर्मी पे भी जितना होना चाहिए इतना वहां भी करें। पर ऐसा ना हो कि एक तरफ तो पूरा कंट्रोल कर लिया शरीर के ऊपर, ना सर्दी लगती है ना गर्मी लगती है, और दूसरी तरफ मन बुद्धि चित्त अहंकार इनको खुला छूट दे रखी है। तो जो आए वो वाणी बोले, जो मन में विचार आए वो विचार किया। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, नहीं तो फिर उससे क्या हो जाएगा, विवेक जागृत नहीं होगा। तो ये तपश्चर्या, ये बुद्धि, विवेकवती बुद्धि किसको प्राप्त होगी? जो अधिकृत तपश्चर्या करेगा। तो अनधिकृत तपश्चरणई अप्राप्यम। इयं प्रकृति सत्वरजस्तमसां साम्यावस्था, इयं बुद्धि, अयम अहंकार, एतानि पंच तन्मात्राणि, एकादश इंद्रियाणि, पंच महाभूतानि, अयम अन्य पुरुषः, एभ्यो व्यतिरिक्तः इति एवं बोधयति बुद्धि। तो ये सारा विभाग कौन बताता है? बुद्धि ही बताती है। यस्या अवगाध है ना, ये अवापाद लिखा हुआ है, अवगाध कर लो इसको। यस्या अवगाध अपवर्गो भवति। और इस भिन्न भिन्न को जानने से ही क्या होता है? मोक्ष होता है। तो शेष कल पढ़ेंगे, आज यहीं विराम देते हैं। शांति शांति शांति। श्री गुरुभ्यो नमः। हे हृदयेश्वर, हे सर्वेश्वर, हे प्राणेश्वर, हे परमेश्वर, हे हृदयेश्वर, हे सर्वेश्वर, हे प्राणेश्वर, हे परमेश्वर, हे समर्थ है करुणा सिंधु, हे समर्थ है करुणा सिंधु, विनती स्वीकार करो, विनती स्वीकार करो। भूल दिखाकर उसे मिटाकर, भूल दिखाकर उसे मिटाकर, अपना प्रेम प्रदान करो, अपना प्रेम प्रदान करो। पीर हरो हरि, पीर हरो, पीर हरो हरि, पीर हरो, पीर हरो हरि, पीर
हरो पीर हरो हरि पीर हरो हे हृदयेश्वर हे सर्वेश्वर हे प्राणेश्वर हे परमेश्वर हे प्राणेश्वर हे परमेश्वर हे प्राणेश्वर हे परमेश्वर। ओम श्री गुरुभ्यो नमः।